जाने कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम प्रेशर की वजह से एग्जाम के दौरान सब कुछ भूल जाते हैं। आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे। सब कुछ आते हुए भी एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा डर का माहौल होता है कि हमें सब कुछ आते हुए भी हम आंसर को गलत करके आते हैं या फिर हम छोड़ के आ जाते हैं। It happened that I couldn't complete my paper even though I knew a lot of the answers. सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे में। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं, लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। इफ टुडे आई से कि अगर आप ये मिस्टेक्स करके आते हैं अपने एग्जाम में तो इससे आपके 10 से 15 मार्क्स कम हो रहे होंगे। तो ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। ओके, आपके साथ ये कितनी बार हुआ है कि आप पढ़ के सब कुछ गए हो, आपको सब कुछ आता था, फिर भी एग्जाम प्रेशर की वजह से, एग्जाम हॉल में इतना डर होने की वजह से आपको जो आंसर आता था वो गलत हो गया या फिर आधा अधूरा ही अटेम्प्ट कर पाए। या फिर अगर ये नहीं हुआ तो ये तो पक्का हुआ होगा कि एग्जाम प्रेशर की वजह से आपके आंसर्स छूट गए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रह गए, कुछ आंसर छूट गए हैं। एंड आई गेस ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो जानते हैं कि वो क्या हैक्स हैं जो यूज करके हम अपने ये 10 से 15 मार्क्स बचा रहे होंगे। सो इसके लिए हम ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक आप और एक आपका फ्रेंड, आप जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, सारे PYQs किए हैं, रिवीजन किया है मल्टीपल टाइम्स, सारी चीजें प्रैक्टिस की हैं, क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस किया है, PYQ बहुत अच्छे सॉल्व किया है। एंड साथ में आपका फ्रेंड है जो थोड़ी बहुत मेहनत किया है और एग्जाम के एक रात पहले अच्छे खासा मतलब सोया हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत काम था, चिल था। एंड आप दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं। एंड इवन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आपके उस फ्रेंड के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे होंगे। सो ऐसा क्यों होता है और वो फ्रेंड ने आपसे क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से उसका रिजल्ट इतना इंप्रूव, इतना अच्छा आया हुआ है। सो आज हम इन सब बात को जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमें लास्ट मिनट में बिल्कुल नहीं करना है कि लास्ट मिनट स्टडी इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखा होगा, टॉपर बच्चों को बहुत सारे चॉइस होते हैं, वो लास्ट मिनट एग्जाम हॉल में एंटर करते करते बुक से रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, बस में आ रहे हैं, खाना खाते हुए। एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चे ये सब हरकतें करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं, उसको कॉपी को पलटे जा रहे हैं एंड उनको लगता है कि उनका सिलेबस अभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है। एंड पढ़ते पढ़ते वो अपने एग्जाम हॉल तक जाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्कस भी करते रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि अच्छा तुमने ये टॉपिक पढ़ा, ये तो इससे पता है क्या होता है एक चीज़ की, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक है इन द केस की जो आपने नहीं पढ़ा है ना, आपका कोई फ्रेंड आके आपसे वो क्वेश्चन पूछ देता है ना कि भाई तुमने ये पढ़ा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उससे ना आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा क्योंकि उस लास्ट मोमेंट आपके पास टाइम नहीं कुछ टॉपिक और फिर से पढ़ सके। एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा एंड पूरे पेपर में आपको ये टेंशन रहेगी कि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँ। एंड इसी प्लेस पे जो आपका फ्रेंड है जो बिल्कुल मतलब एग्जाम हॉल से पहले 1-2 घंटे पहले उसने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी, एकदम चिल्ड है, रिलैक्स है। सो वो क्या करता है, वो एग्जाम हॉल में जाता है, उसको जो क्वेश्चन आता है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करता है एंड जो नहीं आता वो भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है। सो ये डिफरेंस होता है कि जो लास्ट मिनट स्टडी करते रहते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप 1 से 2 घंटे पहले ही आप ब्रेक लीजिए, बिल्कुल ही अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। माइंड को रिलैक्स करके हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो जानते हैं कि हमारे फ्रेंड ने ऐसा क्या और किया था जो उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे। सो एग्जाम प्रेशर, हमें पेपर मिलते ही लगता है कि बहुत टाइम लगता है कि पेपर ईजी आया है, पेपर हार्ड आया है। अगर पेपर ईजी आया है तो बी प्रैक्टिकल, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में हम जाके बहुत सारे ऐसी गलतियां करके आ जाते हैं जिससे हमारे मार्क्स कट रहे होते हैं। तो अगर पेपर इजी भी आया है तो अपने को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, काम होकर बहुत रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, अगर पेपर हार्ड आया है तो पेपर हार्ड आया है उस टाइम में भी अपने को पैनिक नहीं करना है, अपने को रिलैक्स रखना है। पूरे एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको अपने से ज़्यादा एक्सीड करने नहीं देना है कभी भी किसी भी कंडीशन में। और एक पेपर अगर आपका हार्ड आया हुआ है तो एक चीज़ अपने दिमाग को बहुत क्लियर मैसेज दीजिए कि पेपर जो आया हुआ है वो आपके लिए सिर्फ हार्ड नहीं आया हुआ है, जितने बच्चे हैं सबके लिए पेपर हार्ड ही होगा। एंड वन थिंग कि अगर पेपर हार्ड आता है तो चेकिंग भी बहुत लीनियंट होती है। तो कभी भी अगर पेपर हार्ड आता है तो अपने दिमाग को बस इतना समझाइए कि ये पेपर सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं आया है, बाकियों के लिए भी हार्ड आया है। सो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, जो भी आता है रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड पॉइंट, मोर फोकस ऑन द क्वेश्चंस नॉट ऑन द आंसर्स। सो इसमें क्या होता है कि हम बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन को बस एक रैंडम पढ़ा, एक टॉपिक मुझे उसमें मिला जो लग रहा है मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसके बारे में पूछ रहा है, हम उसमें कहानी पूरा लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसे 2-3 पेजेस भरते जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें बहुत एक माइन्यूट वर्ड आ गया नॉट और हमने लिख दिया इसके लिए आंसर, तो हमारा पूरा आंसर गलत हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। सो इससे बचना है सबसे पहले बहुत ही मतलब रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन को रीड करना है। 2 बार, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए। पहले आंसर करने से पहले सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि उसमें पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। वो नॉट के लिए कंडीशन है या फिर कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ और करने के लिए, जो भी है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। और जब हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे तभी उसके सोल्यूशन के अप्रोचेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। एंड हमारा 4th पॉइंट है कि अराइव अर्ली एंड बी कॉन्फिडेंस, बी काम।
एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट मिनट में प्लान करके चलते हैं, मैं लास्ट मिनट में 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आई विल सजेस्ट कि आप 10 से 15 मिनट एग्जाम हॉल में पहले पहुंचिए। अगर आप किसी भी वजह से, ट्रैफिक की वजह से लेट होते हैं, तो आपके दिमाग में वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है एंड वो एग्जाम के हॉल के बाहर से ही प्रेशर क्रिएट होता है एंड इस वजह से हमारा पूरा पेपर खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो उसके लिए 5 मिनट पहले आप एग्जाम हॉल पे पहुंच जाइए। नेक्स्ट थिंग इज गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। पेपर में जाने से पहले आप इतना मेक श्योर कीजिए कि उसके एक दिन पहले लाइक आपके 7 से 8 घंटे की अच्छे से नींद कंप्लीट हो रही हो, क्योंकि अगर आपकी नींद कंप्लीट हुई रही होगी, आपका दिमाग अच्छे से वो काम करेगा। फिर अदरवाइज आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, सिर्फ वही आप आंसर्स लिख पाएंगे जो आपने बहुत अच्छे से रट के गए थे। अदरवाइज अगर आपको कुछ ऐसा है टॉपिक जो आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, वो एग्जाम हॉल में मेमोराइज नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए अपने दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आप अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी करके जाइए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट बी इमोशनल विद द क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ टॉपिक पढ़ के गए होते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो कितने मार्क्स से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो बस उनको वो अपना पसंदीदा टॉपिक मिल गया, उस पर लिखे जा रहे हैं जो कि उसमें क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। लेट्स सपोज कि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और वो पूरा 1 पेज भर के आ रहे हैं, तो इससे तो पहला हमारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, दूसरा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जब भी हम लास्ट में क्वेश्चंस हमारे छूट रहे होंगे, हमारे पास टाइम कम बच रहा है। तो डोंट बी इमोशनल नहीं होना है आपको। ये नहीं कि इमोशनल होकर पूरी कहानी लिखने स्टार्ट कर दी, सिर्फ जो पूछा है सिर्फ उसका पर्टिकुलर आंसर करना है एंड उससे एक्स्ट्रा, उससे ना ज़्यादा ना कम कुछ भी नहीं देना है। सो जितना पूछ रहे हैं सिर्फ उतना आपको प्रैक्टिकली लिख के आना है, दैट्स इट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल पेपर रिवीजन। फाइनल पेपर रिवीजन क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं। सो लेट्स सपोज कि जब हम कॉलेज के लिए तैयार होते हैं सुबह सुबह, तो रेडी होने के बाद डायरेक्टली हम कॉलेज के लिए नहीं निकल जाते। सबसे पहले हम मिरर के सामने जाते हैं एंड वहाँ पे अपने को देखते हैं कि ओके अपनी ड्रेस अच्छी है, वॉच सही है, हमने हेयर कॉम किया है सही से नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो ये सब देखते हैं कॉलेज जाने से पहले। तो एग्जाम हॉल में ऐसा क्यों नहीं करते? सो इसमें भी हमें 10 मिनट इसके लिए भी निकालने हैं कि हम अपने पेपर को पूरा फिर से रिवाइज कर सकें एंड देख सके अगर कोई मिस्टेक हो रही है हमसे तो उसको हम वहाँ पे सही कर सकते हैं। एंड मेनली 10 मिनट्स हम अपने रिवीजन के लिए निकालते हैं। सो बेसिकली इसमें हमें सिर्फ मेनली 3 काम पे फोकस रखना है। सबसे पहले कि अपने को कैलकुलेशन रिवाइज करना है, जो भी हमने कैलकुलेशन किया है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्विक रीडिंग, हम आंसर्स को क्विकली रीड करेंगे, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो मे बी वहाँ पे हम इंप्रूव कर सकते हैं। एंड देन आवर लास्ट पॉइंट इज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी हम लास्ट मिनट में क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आंसर में तो उसको हाईलाइट कर देंगे। इसकी वजह से हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे एंड उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी हमें अवार्ड हो रहे होते हैं। सो ये 3 चीजें हैं जो हमें लास्ट में जरूर से करनी चाहिए। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक बता रखा है किस तरीके से आपको आंसर लिखना है एंड किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। आप वो वीडियो आई बटन पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप जरूर से अपना एक वॉच जरूर से रखिए, जिसकी वजह से कि आप एग्जाम हॉल में आप आंसर को कितना टाइम दे रहे हैं, किस सेक्शन में है, कितना टाइम बीत चुका है, कितने टाइम आपके पास रह रहे हैं, इससे एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। तो वॉच से कंपलसरी लेके जाइए। एंड फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरी योर ओन वाटर बॉटल। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा पानी पीजिए। इसकी वजह से ये एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड भी है कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने को काम करने के लिए थोड़ा सा पानी पिएंगे, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सो माइंड को रिलैक्स फील कराने के लिए हम थोड़ा सा पानी पिएंगे एंड जो चीज़ें हम कंटिन्यूसली प्रेशर देने के बाद भी नहीं रिकॉल हो रहा था, तो वो थोड़ी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम रिकॉल हो जाती हैं। सो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ है जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसको उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा आप अपनी आंखें बंद करके सोचने की कोशिश कीजिए एंड पानी पीजिए थोड़ा सा। इसकी वजह से आपको वो चीज़ मिल जाएगा। एंड अगर आपको तब भी नहीं मिल रहा है वो, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है एंड उस चीज़ का प्रेशर लेके आगे नहीं बढ़ना है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट कैरी प्रेशर फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। हमें अपने लास्ट क्वेश्चन का प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं ले जाना है। इसकी वजह से सपोज होता है क्या कि हमने पेपर देखा, पेपर के फर्स्ट 3 आंसर्स हमें नहीं आ रहे हैं एंड हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में चला था मेरा 3 क्वेश्चन छूट रहा है, 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। तो इसकी वजह से हमें जो आगे के क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी हमारे छूट रहे होते हैं। सो अपने को इस प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रेशर है इस पेपर पे ही, क्वेश्चन पे ही छोड़ के नेक्स्ट आंसर पे मूव करना है एंड एकदम प्योर रिलैक्स माइंड से मूव करना है। अपने को प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। एंड जनरली ये होता है कि एग्जामिनर इनिशियल क्वेश्चंस थोड़े हार्ड बनाते हैं आपको टेस्ट करने के लिए एंड आप वही क्वेश्चन देख के डर जाते हैं एंड आपके बाकी आंसर्स भी गलत होने लगते हैं। तो एग्जामिनर को एक एज मिलता है कि वो कट करते हुए आगे आपको मार्क्स कट करते हुए बहुत ईजिली कॉपी चेक करता है। बट अगर आप उसको एक इफेक्टिव वे में लेते हैं और एकदम काम माइंडेड से वो उस चीज़ को हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छा आप मार्क्स गेन करने वाले हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपके 10 से 15 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे होंगे। एंड वन सजेशन एज अ सीनियर कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम को एज अ बैटल लड़ने के लिए नहीं जाइए, आप एग्जाम को एंजॉय करने के पर्पज से जाइए। सो इस पर्पज से अगर आप जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है एंड आप वो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो आपने नहीं किया है अभी तक, वो भी करके आ सकते हैं। सो यही सारे मेथड्स थे जो आपके फ्रेंड को पता थे बट आपको नहीं पता है। इस वजह से आपका फ्रेंड जो है बिना पढ़े, कम पढ़ के
भी आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा था। तो इस बार ये मेथड्स आपको भी पता है और आप भी इसको अप्लाई करके अपने फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाएंगे एंड उसको भी प्रूव करेंगे कि अभी अपने को भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है एग्जाम का, हम एग्जाम को एंजॉय करने जा रहे हैं जिस तरीके से उसने एंजॉय किया है एग्जाम को। सो ये रहा कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल दिन टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।